एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत पर शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। कहा, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्री के लिए नाम ज़ेर गौर आएंगे। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा बंदी मुरतब करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का हल सलामती काउंसिल के मुताबिक चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मराकश कश्ती हादसे में 22 अफराद बच गए। पाकिस्तान तारकीन वतन के लिए सिफारत खाना मराकश हुक्काम के साथ राबते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रोब ब्रेसनेहान से अलग अलग मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार। तिजारती और सकाफती वफूद के बाहिमी तबादले बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जिहत मिलेगी। अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में भारी इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में 200% इजाफे का फैसला। इजाफे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इत्तफाक। कौमी असम्बली से तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवाया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफे की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के लिए मुशावरत मुकम्मल। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अहम शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। जारी मनसूबों और पॉलिसी इकदाम की पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी सतह के इकदाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के फ्रेमवर्क में तजदीद शुदा नुक्ता नज़र पर तेज अमल दरामद की हिदायत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब बोले, मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। एक दो दिन में PTI को मुतालिबात का जवाब पेश करेंगे। PTI उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बोले, मुज़ाकरात में कोई हुक्मनामा नहीं होता। रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है। ये नहीं होता कि हम मुतालिबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात के बाद अब भागने की तैयारी में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाजायज हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। मीडिया के लिए खोदी गई खबर में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी।
हमें अपने कानकुनी के शोबे से बड़ी उम्मीद है। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने भी रेको डिक में दिलचस्पी जाहिर की। रेको डिक में कॉपर और गोल्ड के जखायर खरबों डॉलर्स में हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बयान, कहते हैं बलूचिस्तान खास तौर पर रीजन के लिए गेम चेंजर होगा। माइनिंग सेक्टर में इतनी तरक्की हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं। इमदादी सामान से भरा काफिला पारा चिनार पहुंच गया। 61 गाड़ियों पर काफिला आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया लेकर पहुंचा। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया ने की। कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद हुए। फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहिदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। मोटरवेज और सड़कों पर हद निगाह में बेहतरी। मोटरवे M5 उच्च शरीफ से रहीमिया खान तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस कहते हैं धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी के बाइस हादसात का खतरा बढ़ता है। शहरी सफर के लिए दिन के औकात को तरजीह दें। गजा जंग में तबाही से फैले मलबे को समेटने में 21 साल लग सकते हैं। मलबे को साफ करने में 12 अरब डॉलर की रकम खर्च हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बयान। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। रफा में मलबा साफ करते लोगों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर की फायरिंग। 1 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। लॉस एंजलिस में बेकाबू आग थम न सकी। कोस्टल लेक के करीब पहाड़ों में नई आग भड़क उठी। इंतजामिया का 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। तूफानी हवाओं के बाइस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। 7 जनवरी से लगने वाली आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकसतर कर दिया। कम से कम 27 अफराद हलाक हो चुके। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राबता, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। सऊदी वली अहद ने कहा अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने की यकीन दहानी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडेन दौर का हुक्मनामा मंसूख कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फबर्दारी के बाद इफ्तिताही खिताब में कहा था कि आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगे। ट्रंप इंतजामिया के आते ही महकमा खारजा ने सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी। 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो रिलीज। आईसीसी की जानिब से जारी प्रोमो में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के खिलाड़ी नुमाया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हार्दिक पांड्या मौजूद। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लिश क्रिकेटर फिल सॉल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी पैसे देने का फैसला। बोर्ड PSL 10 खेलने वाले 6 हाई प्रोफाइल गैर मुल्की खिलाड़ियों को $1 लाख इजाफी रकम अदा करेगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाफी रकम क्रिकेट बोर्ड के खुसूसी फंड से अदा की जाएगी। PSL ड्राफ्ट में PCB ने फ्रेंचाइजर्स के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों को खरीदने की कम से कम कीमत $2 लाख मुकर्रर की थी। पाकिस्तान आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। आयरलैंड ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। ग्रुप बी के आखिरी मैच में आयरलैंड की ओपनर एलिस वॉलिश ने अच्छा आगाज किया। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। डकवर्थ लेविस मेथड के तहत कौमी विमेन टीम को 9 ओवर्स में 73 रन का हदफ मिला। जवाब में पाकिस्तान टीम 7 विकेट पर 59 रन बना सकी।
और टिकटॉक से पाबंदी नहीं हटी तो पाकिस्तान चली जाऊंगी, भारतीय अदाकारा राखी सावंत की नरेंद्र मोदी को धमकी। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान जाकर शादी कर लूंगी। राखी सावंत ने पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर, दीदार और नरगिस से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। राखी का एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी साबिक कप्तान वसीम अकरम के साथ आइटम सॉन्ग की ख्वाहिश का इजहार भी किया था।